हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मोमेंट रिवीजन जेई मेंस 2021 के बारे में। तो यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो आप रिवाइज कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में, क्योंकि ये अब आपके जेई मेंस मार्च वाले आने ही वाले हैं। अब बस एक दो दिन बचे हुए हैं, तो आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक को और अपने मार्क्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इन कुछ दिनों की मेहनत में आप 10-20 मार्क्स का आप में इजाफा हो सकता है आपके रिज़ल्ट में। तो हम देखेंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज किस तरीके से आप मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला हम देख रहे हैं फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में आप क्या करिए, पहले सारे फार्मूलाज जो आपने पहले मार्क किए होंगे, कौन कौन से टॉपिक में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो सकते हैं, उसको आप रिवाइज़ करिए फिर से। जैसे हर टॉपिक से कुछ कुछ फार्मूलाज आते हैं, तो उनको आप रिवाइज़ करिए। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन से इम्पोर्टेंट आ सकता है, वर्टिकल सर्कल से कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गए। रॉकेट प्रोपल्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर आ गए तो डायरेक्ट आप उसके फार्मूला को पुट किए, पुट फार्मूलाज में आप वैल्यू पुट किए और आपको डायरेक्ट आंसर वहाँ से निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फार्मूलाज तो पहले रिवाइज करने ही हैं, वो कोई भी टॉपिक हो तो उसके फार्मूलाज आप रिवाइज करिए। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू मार्क्स वर्सेस डिफ़िकल्टी लेवल। यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि इस इन सारे चैप्टर्स जो हम देखेंगे अभी, इनमें से मार्क्स मतलब काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे ज़्यादा हाई नहीं। जैसे देखिए, पहला हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आना बहुत ज़्यादा चांस है उसका कि वो आना ही है। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है हमारे फिज़िक्स के क्लास 11th के सिलेबस में। तो ये इजी एक चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। ग्रेविटेशन से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से किया है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बट अगर आपने भी बेसिक भी किया है तो वहाँ से आप ग्रेविटेशन के क्वेश्चन भी आराम से निकाल सकते हैं। कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केपलर्स के कुछ वो सारे जो थ्योरी है, जो हिपोथेसिस वगैरह जो भी हैं, उन सारे फार्मूलाज को आप रिवाइज करिए। यहाँ से आप इजीली क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चन। मॉडर्न फिज़िक्स में आपको, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई है सारे एटॉमिक थ्योरी वगैरह, वहाँ से आप थोड़ा रिवाइज करिए। न्यूक्लियर मॉडल जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ से भी इजी क्वेश्चन, E=mc², ऐसे कुछ मास डिफेक्ट वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट जो है, रेडिएशन है, वो सब आप से कुछ इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहाँ से आप मार्क आराम से फेच कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर्स भी इसी तरीके से कुछ आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट एक ईजी टॉपिक है। उसके बाद फिर वेव्स एंड ऑसिलेशन से आपको क्लोज ऑर्गन पाइप हो सकता है या फिर ओपन, तो वहाँ पे आप कौन सा हार्मोनिक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रिकी कर सकते हैं कि बीट से ही क्वेश्चन आ गया, डॉपलर इफेक्ट से। बट अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, आप आराम से कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इलेक्ट्रिक करंट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बहुत भी आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन तो आने ही है इससे। अगर आपको कार्बन कोडिंग दे दिया, आराम से वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये वो उसका एक सीक्वेंस है, वो आपने याद किया होगा कि BBROY, इस तरीके से जो सारे सीक्वेंस है वो आपने याद किए होंगे, तो आराम से आप वो निकाल सकते हैं। मैग्नेटिज्म, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, यहाँ इस सारे थ्योरी के बारे में क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं। जैसे फिर मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो ये सब के एक ईजी फार्मूलाज, एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, उसको आप रिवाइज करें। थर्मल पार्ट, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिज़िक्स में भी पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस आपके बहुत हैं। और कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ से भी आपको आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे आपको। बस कंसेप्ट्स को, मतलब ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं। जैसे कि आपको इंजन के बारे में पूछ सकता है,
एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ होती है, यहाँ पे कभी कभी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये एक है टॉपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। ये सारी बातें तो सब जानते ही हैं कि लॉज ऑफ मोशन, ये सारे फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह से क्वेश्चन आते ही हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डिफ़िकल्टी हो सकती है इसको करने में, तो अगर आपने बिल्कुल ठीक से नहीं पढ़ा है इसको तो ये टॉपिक आप थोड़ा देख लीजिए, फार्मूलाज कम से कम याद कर लीजिए। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में घुसने की अभी ज़रूरत नहीं है, लास्ट मोमेंट में ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है उसको आप पहले रिवाइज़ करें। ऑप्टिक्स से कभी इजी क्वेश्चन के चांसेस होते हैं, कभी कभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह से कुछ इजी क्वेश्चंस आ जाए तो आ सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आ सकते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन तो काफ़ी आएंगे। डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ से हाई रहती है ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मैग्नेट से भी काफ़ी अच्छी डिफ़िकल्टी लेवल रहती है। रोटेशनल मोशन वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है, तो इस टॉपिक को भी आप करें। कुछ फार्मूलाज तो याद करें आप कम से कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के सारे जो भी आपके हैं फार्मूलाज उसको याद करिए। मोशन इन अ प्लेन से भी आते हैं क्वेश्चन, तो वो तो आने ही है। फिज़िक्स की यही बात है कि आप, मैं बोलूँगा पहले इन सारे जो टॉपिक्स को हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स वर्सेस डिफ़िकल्टी लेवल, इसको पहले आप सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। कम से कम 10-15 मार्क्स आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे के आपको रिएक्शंस और फार्मूलाज याद करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आते हैं। तो वो सारे आपको रिएक्शंस और फार्मूलाज याद करने हैं ताकि आप यहाँ से क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकें। फिर यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स वर्सेस डिफ़िकल्टी लेवल है। सरफेस केमिस्ट्री से काफ़ी बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आप अच्छे से याद करें। वो काफ़ी एक ग्राफ्स होते हैं, ये वगैरह होते हैं, उनको आप याद करें, वहाँ से इजी क्वेश्चन एड्सॉर्प्शन या फिर एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्बेट वगैरह, ये सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हमेशा मैंने देखा है कि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप करें। लाइक एक फार्मूला होता है x/m = kp⁴ इससे एक फार्मूला पिछले साल भी आया था। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स भी ऐसे ही है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर ऐसे आएंगे आपको क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आते हैं, चांसेस तो कम है, कभी कभी नहीं आते, लेकिन आने के चांसेस हैं, तो यहाँ से भी इजी क्वेश्चन आएंगे। थर्मोडाइनमिक्स की बात है तो आपने जैसे फिज़िक्स में किया है सॉल्व थर्मोडाइनमिक्स, केमिस्ट्री में भी करते हैं, तो 2 बार रिवीजन हो जाता है। तो ये कंसेप्ट में आप बहुत अच्छे से आराम से एक अच्छा कंसेप्ट गेन कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा दिक्कत होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर बात है बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के रहते हैं, मोलैलिटी वाले, नॉर्मेलिटी से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन। तो इन सारी चीज़ अगर आपको पसंद है सॉल्व करना तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर कोई ट्रेंड आपको जानने में पीरियोडिक टेबल का आसानी हो रही है, आप आसानी से कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाएंगे, क्योंकि आप इससे बहुत तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी एंड एफ ब्लॉक के, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे इस टॉपिक से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी डिफ़िकल्ट भी आ जाते हैं, इजी भी आ जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इजी आए तो आप आराम से कर लीजिएगा। एटॉमिक थ्योरी बहुत मस्त अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएंगे मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, आराम से सॉल्व कर सकेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड भी आएंगे, तो एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, ऐसे ही वो रिडबर्ग कांस्टेंट, ये वो लेके आप आराम से कर सकेंगे क्वेश्चन, तो बहुत इजी। पॉलीमर में तो आप बस जितने तरह के आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं पॉलीमर्स, उनको याद करके जाइए आराम से, उससे एक क्वेश्चन आने के चांस होते ही हैं, तो वहाँ से आप मार्क्स आराम से 4 मार्क्स आपके श्योर हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, ऑर्गेनिक तो किंग है केमिस्ट्री का, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट भी आ जाते हैं। लाइक जे एडवांस्ड में लास्ट ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, वो इस बार के जेईई मेंस में आ सकते हैं। ऐसे कुछ रिएक्शंस बहुत डिफ़िकल्ट वाले नहीं, लेकिन अच्छे वाले आते हैं, तो
उसको आप रिवाइज़ करें। अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स देख लें, कुछ ट्रेंड वाले क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम देख के जाएं कि वो भी आ जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ये तो देखना ही है। अगर आप टाइम कम है, आपको नहीं आ रहा तो छोड़ भी दीजिए। कुछ कुछ बेसिक चीज़ एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, ज़्यादा डीप डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो मैंने बात की, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सारी चीज़ें उनको आपको करना है। इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, तो वहाँ से आने के बहुत चांस है। स्ट्रक्चर्स जो होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के, उसको आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक माइंड में एक ऐसा बना लीजिए कि आप वहाँ पे जाकर कम से कम अपने रफ शीट में उसको ड्राइंग कर सकें, और उसमें क्या एस पी हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है, पी पाई बॉन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ों का आप वेरीफाई कर सकें। तो वो आप रिवाइज करते रहें। ये सारे पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब में कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जेनन के हैं या फिर जितने भी वैरायटी के हैं, उनको आप करें सॉल्व। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी की मैंने बात की, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो उस टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। केमिकल बॉन्डिंग तो है ही बहुत, एक सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि फाउंडेशन टाइप का चैप्टर है। इसको आप करिए सॉल्व, आप आराम से कर सकेंगे इसको। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे, तो सब ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। किन टॉपिक्स को अगर आप करते हैं तो काफ़ी मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर आप ऑर्गेनिक में भी अच्छे हैं और आप न्यूमेरिकल भी इजीली कर सकते हैं, तो आपको बहुत ईज़िली, बहुत 90% मार्क्स जो है केमिस्ट्री में आने के बहुत चांसेस हैं, आ सकते हैं। केमिस्ट्री की बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिनकी कोई सोचता नहीं आउट ऑफ द टॉपिक, लेकिन ऐसे रेयर चांसेस हैं, तो आप उसमें केमिस्ट्री का आपको ज़्यादा कोई डर नहीं है, आराम से हो जाए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में वही फार्मूलाज, आपको मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट फार्मूलाज। तो मैथमेटिक्स के फार्मूलाज को देखिए, डिफरेंट चैप्टर से रिवाइज करिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स वर्सेस डिफ़िकल्टी लेवल, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। डिफरेंशिएशन में आप अगर अच्छे से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाते लेकिन डिफरेंशिएशन आप अच्छे से कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप आराम से बहुत तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। आप कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, आप मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो मुझे लगता है आप बहुत कुछ, अगर इवन आपका इंटीग्रेशन वीक है, डिफरेंशिएशन अच्छा है, आप इंटीग्रेशन के फार्मूलाज, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भी क्रैक कर सकते हैं। आपको बस उसके, आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे गलती भी हो सकती है। हिट एंड ट्रायल मेथड से चारों ऑप्शंस आपको इंटीग्रेशन में दिए रहेंगे, उन सारे को आप डिफ्रेंशिएट करें, और अगर वो क्वेश्चन से मैच करता है तो वो ही सही आंसर होगा। तो ये एक बेसिक सी थिंग है जो आप सब शायद जानते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आपस में अपोजिट होते हैं, तो आप उसको सॉल्व करते हैं तो वो निकलता है, इसको करते हैं तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन रिलेटिवली इजी है इंटीग्रेशन से, तो ये वाले कुछ कुछ आप चीज़ आराम से मुझे लगता है कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते ही हैं, ईजी क्वेश्चन। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि 3 टॉपिक है तो क्वेश्चन आने ही हैं। तो यहाँ से भी इजी क्वेश्चन आएंगे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। डी मॉर्गन्स ये सब लॉ जो है, थ्योरम है, उन सबको आप देखें, रिवाइज करें। फंक्शन से कुछ इजी क्वेश्चन भी आएंगे तो उसको आप क्रैक कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात है तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऐसे तो आए नहीं हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन वो कुछ कंसेप्ट हैं, उसको आपको याद रखना है। जैसे बेस थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बर्नौलीज़ का जो थ्योरम है। सो इन चीज़ों को आप याद अगर रखते हैं तो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है वो भी मुझे लगता है रिलेटिवली इजी है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट कर्व नहीं आएंगे, इजी ही होंगे। तो अगर आप इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज भी रखते हैं तो मुझे लगता है कर सकते हैं आप। वेक्टर अलजेब्रा की बात है तो वहाँ पे कुछ कुछ जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट तो आप जानते हैं, क्योंकि आप फिज़िक्स में भी यूज़ करते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं क्वेश्चन उससे, तो एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद नॉर्मल टू अ प्लेन है, लाइन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो आप वो भी मुझे लगता है कर लीजिएगा। वेक्टर अलजेब्रा से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाले, उसको यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ है, वो भी मुझे नहीं लगता बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर होगा, क्योंकि
बहुत इंटरेस्टिंग है तो सब कर ही लेते हैं उसको, बट क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं, उससे आने ही हैं, बोल देता हूँ मैं, आने ही है उससे, तो उसको देख लीजिए आप। फिर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आने ही हैं, उसको भी आप कर लीजिए, उसको पूरे सारे फार्मूलाज को रिवाइज करिए, क्योंकि इसको अगर आप रिवाइज करते हैं तो डिफरेंशिएशन आप कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपसे। फिर आती है बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। सब जानते हैं कैलकुलस तो है ही, उससे आना ही है क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो डिफरेंशिएशन आप अगर अच्छे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन क्रैक कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन आपका अच्छा है तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छा है, दोनों अच्छा है, तो आप तो बहुत अच्छे मार्क्स फेच कर पाएंगे मैथ्स टॉपिक से। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं ईजिली। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ की बात तो वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, वेक्टर अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आने ही हैं। उसके बाद भी और टॉपिक्स है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो सब थोड़े रिलेटिवली डिफ़िकल्ट हैं, कुछ बहुत सारे उसमें डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो एक डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक कुछ छोड़ा है या नहीं, मुझे लगता है सारे जो हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वो मैंने कवर यहाँ करने की पूरी कोशिश की है, तो आप ज़रूर इस सारी चीज़ों को देखें एक बार। मैं इसका PDF प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और मैं कहूँगा कि आप ये सारे जो क्वेश्चंस मतलब डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनसे प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी है आपकी तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट लें, फिर से रिवाइज़ करें। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें, आप बहुत अच्छा कर सकेंगे, एंड आई होप सब अच्छा मार्क्स ला सकेंगे इस बार। और कहीं पे रिस्क लेने की ज़रूरत पड़े तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, अभी भी आपके पास और 2 अटेम्प्ट बाकी है, तो आप और अच्छा इम्प्रूव पिछले बार से आप एक बार दे भी चुके हैं, तो आप काफ़ी चीज़ समझ भी चुके होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का हर चीज़ है। तो यही कहूँगा कि लास्ट में कि ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से दीजिए जेईई मेंस। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।